अप्रैल है, सरकार के दिशा निर्देश देने के बाद कई एडीजी जिले में जाकर थाने में समीक्षा कर रहे हैं। फिर अनिल किशोर यादव नौगछिया पुलिस जिला आ गए हैं और मैं इनसे बात करता हूँ। सर, सरकार ने कई दिशा निर्देश दिए हैं, क्या लगा आपको, कैसा है आदर्श थाना नौगछिया में? सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकारी परिश्रम पूर्वक काम कर रहे हैं सर और मुझे पूरी उम्मीद है कि डीआईजी सुजीत साहब यहाँ हैं और एसपी साहब हैं, इनके नेतृत्व में लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या क्या लगा सर? काफ़ी लंबित मामले हैं, हत्या के मामले में जो फरार चल रहे हैं उसको लेकर डीजीपी गंभीर है, पुलिस मुख्यालय गंभीर है, कितने अपराधी फरार हैं, कुछ कमी पाई आपको अभिलेख में? इन चीज़ों पे समीक्षा हुई है, कुछ मामलों में और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो बिंदु में इनको बता दिया गया है और उन्होंने वचन दिया है कि हाँ, इन पे और ज़्यादा मेहनत होगी। कुछ अपराधी फरार हैं, मान लीजिए हत्या के मामले हैं या उनमें कुर्की भी नहीं हो पाई है, तो उसमें लोग तेज़ी लाएंगे। इन लोगों ने कुछ समय मांगा है और लोग काम कर रहे हैं। भागलपुर में भी समीक्षा की है सर, उसमें कुछ रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट कुछ क्या एक साथ दीजिएगा? भागलपुर नहीं, वो तो रिपोर्ट दे चुके हैं डीजीपी साहब। तो कैसा लगा? कई घंटे तक समीक्षा किए हैं, कैसा लगा? नौगछिया आदर्श थाना का कार्यकलाप कैसा लगा? अभिलेख की जाँच की कैसा लगा? पहले से भागलपुर से सुधार है या नहीं? जिस थाना में मैं गया था उसमें वहाँ तो स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ कैसी स्थिति लगी? और यहाँ वहाँ की तुलना में बेहतर है और बाकी बची हुई कुछ चीज़ें हैं, तो ये लोग उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये लोग सिंसियर हैं, निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। सर, 4 सप्ताह है, फिर आपको आना है, तो क्या क्या और किस किस के गंभीर मामले में कुछ कार्रवाई करने का मनसा भी है कुछ? अब जो वहाँ से जो निर्देश होगा कि किस थाना जाना है, कब जाना है। 2 हफ्ते में आप गुरुवार को आगे फिर भागलपुर आए थे। हाँ, तो वहाँ से निर्देश जो प्राप्त हो रहे हैं सभी को, तो लंबित मामले को लेकर संतुष्ट है? ठीक है, बेहतर स्थिति है, उतनी खराब नहीं। भागलपुर से बेहतर नौगछिया की? नहीं, भागलपुर जिला की बात नहीं है, वहाँ तो हम एक थाने में गए। थाना, हाँ, सुल्तानगंज थाना में गए तो सुल्तानगंज थाना की तुलना में ये बेहतर है। कोई टाइम टेबल दिया क्या सर काम के लिए? वो तो पहले से ही आपको थोड़ा सा खोजी पत्रकारिता करिए, तो जहाँ से कागज़ निकले उनकी भी कॉपी प्राप्त कर लीजिए, उसमें सारे निर्देश हैं पहले से। जॉइंट आदेश भी 12 अप्रैल को हमारे आदरणीय डीजीपी साहब और एसीएस होम साहब के हस्ताक्षरों से निर्गत है और उसके आलोक में सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सर, जिला भी मेहनत कर रहे थे, अब और व्यवस्थित तरीके से जो चीज़ें निर्देशन हुआ है उसके हिसाब से हो रहा है। इंस्पेक्टर पे कैसा होने की है ये तो मुझे क्या पता, रिपोर्ट काफ़ी तो रिपोर्ट में हम टिप्पणी हमने दे दी, क्या पाया। अब ये हम डीआईजी साहब हैं, ये तो डीआईजी साहब कुछ भ्रमण करेंगे तो ये तुरंत देन एंड देयर अपना डिसीजन ले सकते हैं क्या करना नहीं करना है। हम लोगों का काम ये नहीं है। हम लोग जो पुलिस मुख्यालय से आ रहे हैं रिपोर्ट देंगे और करने वाला एक मर्यादा होती है ना, एक सिस्टम की मर्यादा होती है। वो सिस्टम में एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, फिर पुलिस हेडक्वार्टर, डीजीपी साहब और जो सिस्टम है, इसमें हम लोग जिन अधिकारियों को दिया जा रहा है जितना काम उतने तक ही ना हम लोग मतलब रखते हैं। कैसा रहा, किन बिंदुओं पर क्या पाया, वो रिपोर्ट देते हैं। कुछ अंतर पाया सर भागलपुर नौगछिया? अब कितनी बार बोलोगे दीपक जी? बोलने दीजिए। अब कितनी बार, कितना कुछ अंतर बोल तो दिए। सम्मान लग रहा है, ठीक है। व्यवहारिक टीम कैसी, टीम वर्क कैसा? अब बहुत नौगछिया का टीम वर्क कैसा? पटना चले जाएगा सर, अब कैसा टीम वर्क कैसा? सिर पे मजबूत तौलिया बांध के निकलिएगा। साफ तौर पर कह दिया कि सुल्तानगंज थाने की स्थिति बेहतर नहीं थी, नौगछिया आदेश थाने की स्थिति बेहतर थी। अब ये जा रहे हैं प्रत्येक सप्ताह एडीजी रैंक के अधिकारी को थाने बाई थाना समीक्षा करने। समीक्षा किया गया, किस किस बिंदु पर समीक्षा किया, क्या था समीक्षा का मुख्य? पुलिस मुख्यालय से बिंदु मिले हैं गंभीर अपराधों के मामलों में जो कार्रवाई हो रही है, वारंट कुर्की का निष्पादन के बारे में चीज़ें हैं और उन्हीं बिंदुओं पर समीक्षा हुई है। जी, क्या पाया गया समीक्षा के क्रम में, क्या खामियां पाई गई, क्या दिशा निर्देश दिया गया? आमतौर पर लोग अधिकारी मेहनत कर रहे हैं तो जनरली ठीक है, और जिन चीज़ों में और सुधार की ज़रूरत है तो डीआईजी साहब देख रहे हैं, एसपी साहब देख रहे हैं और ये अच्छी बात लगी कि ऑफिसर मेहनत कर रहे हैं। जी, नौगछिया से कोसी और गंगा के दियारा के बीच में अवस्थित है, यहाँ पे क्राइम को लेकर काफ़ी, और दियारा में किसान को लेकर। हाँ, इस बिंदु पर भी चर्चा हुई है अधिकारियों से। एसपी साहब ने बताया भी है कि कोई एक बहुत कुख्यात अपराधी भी अभी हाल ही में जजल यादव या इस तरह का कोई नाम वाला, वो बहुत ही किसानों का, गरीबों का लूट लेता था, उसको भी अरेस्टिंग हुई है। तो अधिकारी मेहनत कर रहे हैं, ये उत्साहवर्धक तथ्य है। तो किस तरह से खास निर्देश हत्या, लूट, डकैती के मामले को लेकर लंबित पाया गया? निर्देश बहुत पहले से ही स्पष्ट हैं और सभी अधिकारियों को पता भी है। सभी लोग पुलिस ऑफिसर एक्सपीरियंस्ड हैं
तो निर्देशों में ऐसा नया कुछ नहीं होता है जो बिल्कुल ही नया हो, बस उन्हीं का हम लोग सबको एक टीम वर्क है पुलिसिंग, तो सब अधिकारी मेहनत करके एक दूसरे को गाइड करके, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका काम रहता है कि अपने कनीय अधिकारी हैं उनको निर्देशित करना, गाइड करना, और कहीं कोई किसी चूक हो रही है तो उसको पे कैफियत तलब करते हुए ज़रूरी कार्रवाई भी करना। तो मुझे लग रहा है कि डीआई साहब के नेतृत्व में और एसपी साहब सब लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस मुख्यालय और सरकार की जो प्राथमिकता है उसके हिसाब से प्रयास किया जा रहा है। सर मुख्या पुलिस जिला है और यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी बल की बहुत ही कमी है यहाँ पे। हाँ, ये अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में लाए हैं, और रिसोर्सेज का तो एक रहता ही है पुलिस में हमेशा ही और रिसोर्सेज। मुताबिक काफ़ी यहाँ कम है, और जिलों के मुताबिक क्या? और जिलों के मुताबिक काफ़ी यहाँ पे कम है यहाँ के। हाँ ठीक है, तो बॉडीगार्ड में तो वो जहाँ से होना है ये अधिकारियों ने संज्ञान में लाए हुए हैं, जो पुलिस हेडक्वार्टर के अच्छा समय। क्या लगा और क्या करने की ज़रूरत है आपको, मतलब आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे पुलिसिंग का, और क्या निर्देशित हो रहा? अब इतना मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो चीज़ें निर्देश हैं पुलिसिंग में क्या करना है सबको पता है, और उसी पे बार बार जोर दिया जाता है कि आप करें, और कहीं चूक होती है तो हमारे अधिकारी हैं उसमें, और उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो शराब को लेकर क्या कहेंगे यहाँ पे अधिकारी? शराब मद्य निषेध को लेकर क्या कानून में संशोधन हुआ है? उसमें भी अधिकारियों ने काम किया है, और ट्रायल में अभी इस बीच में पिछले 2 महीनों में लोग कन्विक्ट हुए हैं, अच्छी खासी सज़ा हुई है 5 साल से भी ज़्यादा की। हमारे डीआई साहब और एसपी साहब ने बताया है कि इस संबंध में भी बहुत तेज़ी आई है। पहले मद्य निषेध के मामले में ये ज़िला बताया गया है कि 0 था कन्विक्शन, लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी तेज़ी आई है। थैंक यू।